उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। राजधानी देहरादून के निजी स्कूल में विशिष्ट समुदाय के नाबालिग छात्र पर अपने ही स्कूल की नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोप लग रहा है। छात्रा के पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। दरअसल मामला थाना राजपुर के जाखन चौकी क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि छात्रा 10वीं क्लास में पढ़ती है और आरोपी छात्र 12वीं का स्टूडेंट है। स्कूल की छुट्टी के दौरान जब पिता छात्रा को लेने स्कूल गेट पर पहुंचे तो पीड़िता ने अपने साथ घटी घटना को पिता को बताया है, जिस पर पिता की शिकायत पर केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है। और वहीं चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। सीलंग के पास पहाड़ से बोल्डर गिरने के बाद सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है। वहीं पर पहाड़ी से मलबा आने के बाद बाइक सवार अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़क पार करने लग गए हैं, जो कि जोखिम भरा है। प्रशासन की टीम रोड से मलबा हटाने में जुटी है। चमोली में बारिश के बाद सड़क पर पहाड़ी से मलबा आ रहा है। इसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम बंद सड़कों को खोलने का काम कर रही है। और उत्तरकाशी में सुबह से बंद यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। राड़ी टॉप के पास बड़े बड़े बोल्डर आने से सड़क बंद थी, जिसकी वजह से कई यात्री फंसे हुए थे। और वहीं पर हाईवे खोलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हाईवे फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन पहाड़ी से भूस्खलन होने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद ही पहाड़ी दरक रही है और मलबा और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। और टिहरी से खबर, यहां पर तेज बारिश से घनसाली केदारनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है और सड़क बंद होने से यात्री फंस भी गए हैं। प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश मुसीबत बनी हुई है। और वहीं चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे पर भी मलबा आ गया है। पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से हाईवे 9 पूरी तरीके से बंद है। बंद रास्ते को खोलने की कोशिश भी लगातार की जा रही है, लेकिन प्रशासन को अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है और हाईवे अभी भी बंद है। और फ्लाइट से जो पत्थर नीचे तक गए हुए हैं। चमोली में बारिश सबसे ज्यादा मुसीबत का सबब बनी हुई है। यहां पर ज्योतिर्मठ नरसिंह मंदिर सड़क पर पहाड़ी से भारी मलबा आ गया है, जिसकी वजह से सड़क भी बंद हो गई है। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर रोड पर आ गया। पहाड़ में बारिश के दौरान लैंडस्लाइड होने का डर बना रहता है। और ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे में भारी बारिश के बाद तीर्थ यात्रियों के लिए आफत यह हाईवे बना हुआ है। जगह जगह मलबा आने के बाद यात्री रास्ते में फंस रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंदप्रयाग, पागल नाला, छिनका, कमेड़ा, चटवा, पीपल के पास बार बार रास्ते बंद हो रहे हैं। हालांकि सड़क को खोलने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। लगातार हो रही बारिश और मलबा आने से आफत बरकरार है। और उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है और लगातार हो रही बारिश से वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन का दायरा भी बढ़ गया है, जिससे कि पर्वत के नीचे रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने 32 परिवारों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। पिछले दिनों भी वरुणावत से मलबा गिरा था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने पहाड़ी का सर्वे भी किया और जल्द वरुणावत के ट्रीटमेंट की बात कही थी। तो पौड़ी में बारिश से कई जगह नुकसान हुआ है और बारिश की वजह से जिले के 6 हाईवे समेत 84 सड़कें बंद हैं। केंद्रीय विद्यालयों को जाने वाली सड़क भी बैंजवाड़ी के पास क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि बंद सड़कों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। 500 से 700 बच्चे जो है वो गाड़ी से ही ट्रैवल करते हैं और ये एक बहुत खतरे की बात है। एहतियात के तौर पे जिलाधिकारी महोदय से भी आदिवासी विकास समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैंने बात की थी और आज जो है
हम चाहते हैं कि जो अधिशासी अभियंता हैं लोक निर्माण विभाग के, वो इस पर टेम्पररी कुछ व्यवस्था बनाएं। क्यों तो उसको हमने जो है तत्काल खोल दिया था, पीछे कटिंग करके, और भारी वाहन बेतुकी उपलब्ध करा दिया था। और चूंकि इसको परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए हमने आगमन गठित कर लिया इसमें, और ऐसा उसमें जो है SRMD जो है स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। तो जैसी सैंक्शन होता है तो इसका परमानेंट रेस्टोरेशन कर दिया जाएगा। तो पहाड़ों पर हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा वार्निंग लेवल के ऊपर भी बहती नजर आ रही है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा 293 मीटर के लेवल तक पहुंच गई है। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो गंगा का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी भीमगोड़ा बैराज से गंगा के जलस्तर पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया है। तो इस टाइम जो हमारा लेवल है 293.15 लेवल चल रहा है, और उसमें 1,50,851 क्यूसेक पानी इस टाइम डिस्चार्ज चल रहा है हमारा बैराज पर। और ये सुबह 6 बजे करीबन हमारा 293-30 लेवल हो गया था। और उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज है 1,81,900 क्यूसेक गया है मैक्सिमम। इस टाइम घटता हुआ लेवल है, और अभी बारिश बता रहे हैं कि ऊपर भी बारिश अभी हो रही है। तो पिछले 2 दिनों से पहाड़ों में बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते गंगा का जलस्तर चेतावनी के लेवल पर पहुंच गया है। तो आपको ये बता दें कि पुलिस ने गंगा के तटों से लोगों को दूर रहने के लिए अपील की है। और चमोली में 3 दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पर अलकनंदा नदी, धौली गंगा, पिंडर नदी उफान पर बह रही हैं। नदियों के उफान पर बहने से लोग खौफजदा नजर आ रहे हैं, और अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो मुसीबत बढ़ सकती है। उत्तराखंड की पहचान से समझौता कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा, ये सरकार साफ कह चुकी है। बकायदा इसके लिए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चला रही है। वहीं पर पहाड़ी और बाहरी की बहस के बीच मूल निवास की मांग भी जोर पकड़ने लग गई है। बोल पहाड़ी हल्ला बोल किनारे के साथ उत्तराखंड बना, पर 25 साल बाद उत्तराखंड में पहाड़ की अस्मिता का सवाल खड़ा हो गया है। मुद्दा ये है कि उत्तराखंड में जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और नौकरी पर पहला हक किसका है। उत्तराखंड का ताना बाना बिगड़ रहा है तो सरकार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। वहीं मूल निवासी को हक मिले, ये मांग जोर पकड़ती जा रही है। अलग अलग संगठन साल 1985 को आधार मानकर मूल निवास तय करने की मांग कर रहे हैं। मतलब ये कि साल 1985 तक उत्तराखंड में बसने वालों को ही मूल निवासी माना जाए, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद यूपी, बिहार, हरियाणा से बड़ी तादाद में लोग यहाँ आकर बसे हैं, जिनमें मुस्लिम आबादी भी है। इसीलिए 15 साल उत्तराखंड में रहकर स्थायी निवास का दर्जा मिलने का भी विरोध हो रहा है। मूल निवास और पहाड़ी वर्सेस बाहरी की बहस पर अभी सरकार खुलकर कुछ नहीं कहना चाहती, तो कांग्रेस इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। मूल निवास और 1985 के बाद के लोग एक बहस बाहरी वर्सेस पहाड़ी को लेकर भी छेड़ रही है। सर देखिए, मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, जो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं न कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ न हो, वो खराब न हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। सारा विवाद भारतीय जनता पार्टी का क्रिएट किया हुआ है, ये रायता भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है। अब उसी ने इसको समाप्त करना है और इसी रायते को उन्होंने संभालना है, उसको बटोरने का काम करना है। क्योंकि राज्य में कभी ये विवाद नहीं रहा, ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया जा रहा है। मूल निवास की बहस पहाड़ी और बाहरी तक आ पहुंची है। वहीं देहरादून, गैरसैंण में मूल निवास के लिए प्रदर्शन भी हो चुके हैं।
मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे लोग इसे बीजेपी और कांग्रेस की गलती मानते हैं, जिन्होंने वोट के लिए लोग बसाए। तो वहीं 2010 में उत्तराखंड आए बिहार महासभा से मेंबर सुरेंद्र अग्रवाल मानते हैं कि सरकार को उन्हें भी मूल निवास देना चाहिए। 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना। उस समय यहाँ पे बाहरी लोगों की जो जनसंख्या थी वो केवल 6% थी। आज वो 14% हो गई है। इसलिए लगातार यहाँ पे डेमोग्राफी हो रही है। ये सरकार को हमने बार बार बताते आए हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और यहाँ पे दो चीज है, बाहरी आतताई शक्तियों को लाने में यहाँ पे कांग्रेस का हाथ है और बाहरी भी पूर्वी और अन्य लोगों को यहाँ पे लाने में बीजेपी का हाथ है। केवल 2% 2.5% वोट स्विंग के लिए। इससे ये कहने का मतलब है कि जो हमारे पहाड़ का जो अस्तित्व है, जो हमारी संस्कृति है, उसको न मानकर, हमारे वोट बैंक की ताकत को न मानकर ये बाहरी 2%, 2.5%, 3% के चक्कर में हमारी यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होते जा रही है। क्राइटेरिया जरूर बनाना चाहिए कि जिसका अस्थायी निवास 10 साल से जिन्होंने जमीन लेकर अस्थायी निवास के रूप में रह रहे हैं, वेरीफाई करके 10 साल हो 12 साल, जो भी सरकार अपने अनुसार निर्धारित करे, उसके अनुसार उनको मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, जिससे कि वो अपने आप को उत्तराखंड का नागरिक समझे। मुद्दा मूल निवासियों के हक और राज्य की अस्मिता से जुड़ा है, तो जोर पकड़ रही मूल निवास की मांग बीजेपी और कांग्रेस के लिए गले की फांस बन सकती है, क्योंकि राज्य बनने से अब तक पूरी सियासत पहाड़ी राज्य के नाम पर टिकी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में मस्जिद का विरोध हो रहा है, तो मज़ारों के खिलाफ उत्तराखंड में भी एक्शन हो चुका है। खास बात यह है कि दोनों पहाड़ी राज्य हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड शांत राज्य है, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन सीएम ने साफ कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई होगी। हमारा राज्य बहुत शांतिपूर्वक रहने वाले लोगों का राज्य है। हम लोग आपस में बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। कानून अपना काम करेगा। हाँ, ये जरूर है कि हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ न करे। उसके लिए हमने कहा है कि सख्ती से कानून काम करेगा। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आरपी सिंह का डेपुटेशन समाप्त हो गया है। आरपी सिंह पीएमजीएसवाई के चीफ थे, गढ़वाल रीजन चीफ के पद पर थे और डेपुटेशन पर 6 साल से ज्यादा समय से थे। विवादों से भरा रहा आरपी सिंह का कार्यकाल। इंजीनियर संघ कर रहा था डेपुटेशन समाप्त करने की मांग। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर उत्तराखंड के लाल प्रमोद डबराल ने जम्मू कश्मीर में शहादत दी है। 3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से प्रमोद डबराल शहीद हो गए थे। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां पर अलकनंदा मंदाक ने संगम पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ स्थानीय विधायक भरत चौधरी भी शहीद को नमन करते नजर आए। पूरे गांव ने नमाकों से शहीद को अंतिम विदाई दी है। पवन की शहादत से हम सब लोग दुखी हैं। देश के लिए मर मिटने का जज्बा देवभूमि और वीरभूमि के युवाओं के अंदर सदैव रहा है। हम उन परिवार के साथ खड़े हैं। हमारे लिए जहां ये एक और बहुत ही दुखद घटना है, वहीं इस बात का भी फक्र है कि इस नौजवान ने इस राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और खबर देहरादून से, जहां हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। IRDT ऑडिटोरियम में उत्तराखंड भाषा संस्थान ने प्रोग्राम कराया था और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ना जरूरी है। सीएम ने यह भी कहा कि हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रचार प्रसार भी और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करना, इसका प्रयोग बढ़ाना और इसे तकनीकी युग में सशक्त रूप से स्थापित करना, यह हम सबका कर्तव्य भी है, हम सबका दायित्व भी है कि हम इसको और सशक्त तरीके से अपने आसपास, अपने आने वाली पीढ़ी को भली भांति उनको जो है सौंपते जाएं।
और कोटद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर कोटद्वार की अनदेखी का आरोप लगाया। हरीश रावत ने कहा कि लाल डांग चिल्लर खाल मार्ग हो या फिर कोटद्वार में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, हर मामले में सरकार ने कोटद्वार की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो दोनों के मुद्दों पर गंभीरता के साथ काम कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटद्वार अन्य शहरों के सामने पिछड़ता जा रहा है। शहर के ना हालात बदले हैं, ना ही कोटद्वार में कोई विकास कार्य हुए हैं। कोटद्वार की प्रेस का, लेकिन मेडिकल कॉलेज यहाँ हर हालत में खुलना चाहिए, उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। वो विलंबित करना अच्छा नहीं। उस समय पिथौरागढ़ इत्यादि पीछे थे, पिथौरागढ़, हरिद्वार, रुद्रपुर, और आज ये आगे आ गए हैं। और देहरादून में बेरोजगार संगठन से जुड़े युवाओं ने प्रदर्शन किया है। पुलिस विभाग में होने वाली भर्तियों में उम्र सीमा बढ़ाने, बिजली विभाग में टेक्निकल पड़े खाली पदों पर जल्द भर्ती के साथ उपनल और संविदा कर्मचारी को परमानेंट करने के विरोध में युवाओं ने मोर्चा खोला और सीएम आवास भी कूच किया। लेकिन पुलिस बल ने युवाओं को हाथी बड़कला पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। युवाओं का कहना है कि जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। अभी 20 दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ था, वो उसका संज्ञान सरकार द्वारा नहीं लिया गया, इसलिए दोबारा प्रदर्शन करना पड़ा। इसमें पुलिस भर्ती, सिपाही भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर है। इसमें यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेबीएल के जेई भर्ती की है, टीजी2 भर्ती की है, एपीआई स्कोर हटाने को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है। प्राथमिक विद्यालय में डीएलएड जो गलत तरीके से लोग करके आए उनकी जाँच की मांग है। और टिहरी में बांध विस्थापित संघर्ष समिति के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है और पुरानी टिहरी बांध विस्थापित परिवारों को भूमि का बकाया, दुकानों के आवंटन की मांग को लेकर निकाय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। और इसके साथ ही विस्थापितों का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर पुरानी टिहरी विस्थापित परिवारों को बढ़ी हुई दरों पर मुआवजा दिया गया, लेकिन वार्ड 1 से 6 के परिवारों को बढ़ा मुआवजा नहीं दिया गया। वहीं पर मामले में डीएम ने जल्द बैठक कर समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया है। जिनको वो मिला था भूमि और उन्होंने अपने विभाग के टीआरडीसी के नाम पर उन्होंने जो है उसको सरेंडर कर दिया, उन परिवारों को भी जो है टीआरडीसी द्वारा भवन निर्माण सहायता। क्या करें, हम भूख हड़ताल में बैठेंगे जी। हमने तो बोल के हम तो धरना देंगे ही देंगे। हम तो हम क्या देंगे, हम तो धरना देंगे, नहीं तो अगर नहीं होगा तो हम नगर पालिका चुनाव नहीं देंगे करने, हम इनको करने देंगे, क्या करके दिखलाएंगे जरा। हम तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम तो हमारा सीधा कहना यही है। उस प्रतिकर से उनको इंक्रीज करके बढ़ोतरी करके प्रतिकर मिलना चाहिए था और इस संबंध में उन्होंने कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। तो अगले वीक उनके साथ बैठक बुलाई गई है जिसमें कि पुनर्वास विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी और जो भी पत्रावली या जो भी। अब खबरें विस्तार से। ऋषिकेश पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है जो पहाड़ से आने वाले लोगों को लिफ्ट देकर ठगा करते थे। ठगी के शिकार 2 लोगों की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नकदी और सामान समेत घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है। और एसएसपी आयुष अग्रवाल ने मुनिकिरेती थाना क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया है और इसके साथ ही एसएसपी ने भद्रकाली, तपोवन समेत सभी चौकियों पर व्यवस्थाओं को देखा भी है। और आपको बता दें कि एसएसपी ने साइबर सेल, एसओजी ऑफिस, यातायात ऑफिस के साथ कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। इसके बाद एसएसपी ने जानकी सेतु, रामझूला सेतु और तमाम थाना क्षेत्र के गंगा घाटों पर पुलिस की पेट्रोलिंग का जायजा लिया। एसएसपी ने गंगा घाटों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। और राजाजी टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट से जल्दी ही नया मेहमान भेजा जाएगा। दरअसल कॉर्बेट से 5 बाघ राजाजी भेजे जाने हैं जो कि राजाजी के वेस्टर्न पार्ट में बाघों का कुनबा बढ़ाएंगे। इसके तहत 3 बाघिन और 1 बाघ राजाजी भेजे जा चुके हैं। अब 1 बाघ और वहां भेजा जाना है जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। जल्दी ही 1 बाघ को रेस्क्यू कर राजाजी शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही यहां भेजे जाने वाले बाघों की संख्या पूरी हो जाएगी।
ये 5 टाइगर, जिसमें से 2 मेल और 3 फीमेल, उनको भेजे जाने का पूरा जो प्रयोजन है, प्रस्ताव है, पूरा है। अब तक हमारे उसमें 4 जानवर यहाँ से 4 टाइगर वहाँ भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 3 फीमेल हैं और 1 मेल है। तो और उनमें से अच्छी खबर यह है कि उनमें से 2 फीमेल जो हैं उन्होंने वहाँ कब्स को भी, बच्चों को भी जन्म दिया है। और बद्रीनाथ धाम में नारद जयंती के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई है। इस दौरान देश दुनिया से आए हुए सभी श्रद्धालुओं ने भगवान नारद के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ने भगवान नारद की पूजा की है। वहीं पर रविवार को बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति मेले का आयोजन होना है। भारत में प्रथम गांव माड़ा से घटाकर्ण भगवान बद्री विशाल को माता मूर्ति मेले में निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गांव के सैकड़ों श्रद्धालु भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ पहुंचे। परंपरा अनुसार माता मूर्ति मेले से ठीक 1 दिन पहले घंटाकर्ण भगवान बद्री विशाल को माता मूर्ति मेले में आने का निमंत्रण देते हैं।